अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए कच्चे आलू से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन माने अगर आपके पास घर में आलू पड़े हों तो इनमें अंडे डालें और कमाल देखें। आपने इतनी मज़ेदार और अनोखी रेसिपी पहले कभी नहीं खाई होगी। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। यकीन माने किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये रेसिपी आलू से बनी है। ये पिज़्ज़े को भी पीछे छोड़ देगी। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने कच्चे आलू लिए हैं, ये बॉयल बिल्कुल भी नहीं है। आप आधा किलो ले लें। आधा किलो आलूओं को आपने पहले छील लेना है। छील के आपने कद्दूकश करना है। मैं सारे आलू कद्दूकश कर लूँ फिर आपको बताती हूँ आपने इनका क्या करना है। थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जल्दी से सारे आलूओं को, देखिए मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। आधा किलो आलू हैं। तो अब इन आलू में पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए। पहले आपने आलूओं को धो लेना है, बाद में ना धोइएगा। इस तरह आपने इनका सारा जो पानी है वो निचोड़ देना है। इस तरह आपने हैंड से इसको प्रेस करते जाना है। तो ये लीजिए जी, हमारे आलू रेडी हो गए हैं। अब आपने इसमें 4 अंडे डालने हैं। आप सोच रहे होंगे इतने महंगे अंडे, और 4 डालिएगा ज़रूर और कमाल देखिएगा, आप खुद हैरान रह जाओगे। कोई बात नहीं, आपने ही खाने हैं, 4 डाल लीजिएगा। 4 अंडे डालने हैं। तो अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। लीजिए जी, इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के ये हमारी रेसिपी रेडी होने लगी। इतने मज़े के, अब इसका नाम नहीं बताऊंगी, एंड पे बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करिएगा। तो अब आपने इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कोई हमने इसको रेस्ट नहीं देनी। अगर आप इसको रेस्ट पे छोड़ोगे तो फिर आलू और ज़्यादा पानी छोड़ देंगे। आपने जब बनानी हो तो उसी वक्त आप अंडे डालिएगा और कमाल देखिएगा। देखिए कितने अच्छे से अंडे मिक्स हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आप इसको मक्खन का तड़का लगाते हैं। आप घी ले लें, ऑयल ले लें, जो भी घर में हो आप ले सकते हो। ये नहीं कि आपने भी मक्खन ही लेना है, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हो। अब आपने हाफ़ आलू डालने हैं, हाफ़ नहीं डालने। ये क्यों नहीं डालने, ये थोड़ा सा आगे जाके बताती हूँ। आप जो हाफ़ डालें हैं इनको आपने अच्छे से पैन में इसको स्प्रेड कर देना, अच्छे से फैला लेना है। और ये देखिए आपके सामने बना रही हूँ। इधर वीडियो ध्यान से देखने वाली है। अगर इधर गलती होगी तो फिर आपका ये जो पिज़्ज़ा है ना, टूट भी सकता है। तो अब आपने इसको अच्छे से इसको सेट कर लेना है। और आंच को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना, जलाना बिल्कुल भी नहीं, हल्की आंच पे बनाना है। यकीन मानिए आपने इसको टाइम ज़्यादा देना। टाइम भी अभी बता देती हूँ, अभी आप पूरी वीडियो देखिएगा। इस तरह आपने इसको अच्छे से सेट करना है पहले आलूओं को। बच्चे तो क्या, बड़े भी खुश होकर खाएंगे। बच्चे आपसे मांग मांग कर दोबारा बनवाएंगे। अब आपने स्लाइस में कट किए हुए इसके ऊपर टमाटर डाल दें। जो जो घर में सब्ज़ी पड़ी हो वो भी डाल सकते हो। ये स्लाइस चीज़ है, ये डाल दें। अगर आपके पास मोज़रेला, चेडर जो भी घर में पड़ी हो आप वो भी डाल सकते हो। चीज़ को स्किप ना करिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े का ये पिज़्ज़े को भी पीछे छोड़ देगा। जो बाकी हमारे आलू बचे हैं ये देखिए, अब इसके ऊपर स्प्रेड कर देना। इसके ऊपर से सारा आपने कवर कर देना है। चीज़ ज़रा भी नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर चीज़ बाहर रहेगी तो वहाँ से आपकी ये जो रोटी है टूट भी सकती है। आपने अच्छे से इसको कवर करना है, चीज़ बिल्कुल भी नहीं नज़र आनी चाहिए। तो लीजिए, आधा बैटर मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। मैंने इसको 20 मिनट एक साइड से सेका है और 20 मिनट दूसरे साइड से इसको टाइम दिया है। और अब दोबारा से आपने इसको मक्खन का तड़का ज़रूर लगाना है। अगर मक्खन नहीं है तो ऑयल ज़रूर ग्रीस करिएगा। प्लेट से आपने इसको टर्न करना ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, रोटी टूटे ना। तो 20 मिनट ही मैंने दूसरी साइड पे टाइम दिया है। तो आप इसको फाइनल लुक करते हैं, प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, मज़ेदार सा हमारा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है। पिज़्ज़े को भी पीछे छोड़ देगा। लुक तो इसकी पिज़्ज़ा जैसी आ रही है, लेकिन खाने में इतना मज़ेदार है आप हाथों को रोक नहीं पाएंगे। एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। तो ये लीजिए जी, कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।